बेशर्म कहा जाए सत्ता में बैठे हुए लोगों को या फिर जनता को बेवकूफ कहा जाए। परिवार को डराया गया होगा, परिवार को धमकाया गया होगा, परिवार के लोग कारनामे छुपाने के लिए सरकार ने ये मौतों को छुपाया। इन वास्तव में कोई लाहौर हो गया, निमटा दिया जाता, मौका मिला था, जब मौका मिला पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सेना देश का गौरव हुआ करती थी, उसकी शहादत को ये लोग छुपा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में युद्ध लड़े गए, लेकिन शहीदों के नाम कभी नहीं छिपाए गए। पुलवामा में हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ये बात कही कि हमारा कोई भी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में हताहत नहीं हुआ है और उसकी जान भी नहीं गई है। लेकिन जब एक साल बीत जाता है इस पूरी घटना को, तो ये पता चलता है कि हमारे देश के भारतीय सेना के 6 वीर सपूत जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे या शहीद हो गए थे। और आज इसी पर होगी चर्चा। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, छोटे बाबा, और मेरे साथ मौजूद है शाकाल बाबा यानी कि बड़े बाबा। बाबा, कितना गंभीर मसला है। एक साल तक हमारे देश के रक्षा मंत्री ने हमें गुमराह किया, देश की एक एक जनता को गुमराह किया, उस जनता को गुमराह किया जिसका जो एक एक व्यक्ति है, उसके परिवार का जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई ना कोई सेना में जरूर है। अब ऐसे में बताइए, इन्हें बेशर्म कहा जाए सत्ता में बैठे हुए लोगों को या फिर जनता को बेवकूफ कहा जाए? देखिए बाबा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसकी शहादत में जो शहीद हुए थे, उनका सीधा सीधा अपमान है। और मैं कह रहा हूं, ये तो राष्ट्र विरोधी वाला फैसला आया, जिस प्रकार से ये समझ लीजिए जो 6 लोग शहीद हुए हमारे, और वो शहीद हुए, कारगिल में भी लोग शहीद हुए थे। उसके बाद जब शहीद हुए थे तो परिवार में दुख और गम का माहौल होता था, लेकिन आसपास के लोग उनके गमहीन माहौल को कहीं ना कहीं सांत्वना देना पहुंच जाते थे। और हमने देखा कारगिल में जब शहीद लोग हुए, भगवान की तरह, ईश्वर की तरह उनको पुष्पांजलि दी जाती थी। पूरा शहर उमड़ पड़ता था, शहर ये समझ लीजिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा था। तो उनके परिवार का कहीं ना कहीं दुख कम हुआ होगा कि देखिए कहाँ कितना प्यार मिल रहा है। तो वहां उनके माता पिताओं ने कहीं ना कहीं गर्व महसूस किया। लेकिन जिस प्रकार से ये बड़ा दुर्भाग्य, पार्लियामेंट के अंदर आप सड़क पे, मंच पे एक छपरी की तरह कुछ भी बोल दो, एक आम आदमी अलग है, लेकिन पार्लियामेंट, संसद, वो जिसे मंदिर कहा जाता है, उसमें आप मंदिर में झूठ बोल लो, जहाँ कानून बनता है संविधान की, जहाँ किताब होती है जिसके अनुसार आप बन के बैठे हुए हो, वह सीधा सीधा ये समझ लीजिए ये तो धर्म से भी बड़ा अपमान है। बाबा, दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी बाबा लोगों को कि देश के रक्षा मंत्री ने झूठ बोला, देश के प्रधानमंत्री जनता को गुमराह करते रहे 1 साल तक, क्योंकि बंगाल में चुनाव था, इससे पहले और जगह चुनाव था और चुनाव जीतना था। ये आकलन किया जा रहा है कि अगर ये बता देते कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवान मारे गए हैं या वो शहीद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बेइज्जती होती। बाबा, सवाल ये है कि इसे छुपाना क्यों पड़ा? कांग्रेस के दौर में बहुत युद्ध लड़े गए, इंदिरा गांधी के दौर में युद्ध लड़े गए, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में युद्ध लड़े गए, लेकिन शहीदों के नाम कभी नहीं छिपाए गए। देश को बताया गया कि हमने युद्ध लड़ा, हमारे सेना के ये जवान शहीद हो गए हैं। इस बार इसे छुपाने की वजह आप क्या मानते हैं बाबा? देखिए, छुपाने की तो ये आप एक चीज लिख ली है। अब हो सकता है इनका जाने का समय आ रहा हो और चीजें बाद में निकल के आती तो अन्य सरकारी फजियत होती कि क्या क्या मामले छिपाए गए थे। इसलिए कहीं ना कहीं बेशर्मी से जिस प्रकार से रक्षा मंत्री ने आकर इतना बड़ा झूठ बोला था और उसके बाद सरकार कहती है कि 6 लोग शहीद हो गए थे, तो मामले यही जाना जाए। अभी तो सरकार के पता नहीं और क्या मामले होंगे। सरकार जाएगी, जब जाती है तो जब जांच होगी, जब पता चलेगा क्या क्या मामले थे। सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि फजियत होगी, बेइज्जती होगी। अभी तक वो जो हमारी शहीद, जो शहादत, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो एक सैनिक जो मुकाबला किया था, उनके शहादतों का, शहीदों का, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। आप कल्पना करिए जब वो शहीद होकर, मैं तो अब ये भी नहीं अभी मुझे आंकलन है कि जो शहीद जब हुआ था उसके परिवार को सूचना दी गई थी या नहीं दी गई थी। उनकी जो बॉडी है वो चोरी छिपे लेकर आए थे, या उनका अंतिम संस्कार जब उन सैनिकों का होता है तो सैनिक जो है एक सेरेमनी होती है जिसमें आर्मी के कमांडर और जो अन्य सैनिक जो होते हैं बटालियन के, वो आके उनको सैल्यूट करते हैं। वो एक रस्म होती है। और पता नहीं, मैं समझता हूँ उनकी जो अंतिम जो यात्रा है या अंतिम जो संस्कार है वो किस तरीके से किया गया होगा। उनके परिवार को कहीं ना कहीं डराया गया होगा, उनके परिवार को धमकाया गया होगा, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए थे कि आप मुंह मत खोलना। वरना इतना बड़ा मामला था। बेचारे जिसके परिवार के लोग मरते हैं या शहीद होते हैं तो वो गर्व से कहता है मेरा बच्चा
शहीद हुआ देश की शहादत के लिए। लेकिन आप ये बड़ा दुर्भाग्य देखिए, वो खबरें भी अभी तक कभी निकल के नहीं आई। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उन शहीद के परिवार को भी या तो डराया गया होगा, या धमकाया गया होगा, या कोई अन्य लालच दिया गया। बाबा, अगर हम इतिहास में जाएं दर्शकों, तो आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा था, भारत अपनी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार बहुत ज़्यादा हरकतें की गई तो भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली थी। भारतीय सेना ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं अगर सरकार हमें आदेश दे। लेकिन बाबा, उसी वक्त ट्रंप का फ़ोन आता है, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नरेंद्र मोदी ये फैसला लेते हैं कि सीज फायर किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और मुझे याद है उस वक्त भी देश की जनता को बहुत गुस्सा आया था, जनता वो गुस्सा पी गई थी। और ये जो पीछे हटने वाला कारण था बाबा, उस वक्त सरकार बैकफुट पर थी क्योंकि पाकिस्तान के सामने उसे पीछे हटना पड़ा था ट्रंप की बात मानकर। क्या ये एक वजह थी कि 6 जवानों की शहादत को छुपाया गया कि हमारी बेइज्जती तो वैसे ही हो रही है क्योंकि हम पाकिस्तान से पीछे हट रहे हैं, दूसरा हम ट्रंप की बात मान रहे हैं, तीसरा जनता को ये भी पता चल जाएगा कि 6 जवान शहीद हो गए हैं तो हमारी थू-थू हो जाएगी। क्या ये अपने काले कारनामे छुपाने के लिए सरकार ने ये मौतों को छुपाया, इन शहीद शहादतों को छुपाया बाबा? देखिए, पता नहीं, ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य इस देश का। और इन अंधभक्तों को कम से कम डूब मरना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में कोई होती तो लाहौर तलक अपना कब्जा हो गया होता, निमटा दिया जाता। मौका मिला था, जब जब मौका मिला पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन पहली बार हुआ कि हमारे को ऑपरेट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। उसने कितनी बार कहा, जिस प्रकार से मीडिया में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर लगाने वाला, जो सिर्फ एक फोन आया उसके बाद सीज फायर लग जाता है। पाकिस्तान, ये समझ लीजिए, जिसे टेररिस्ट देश कहा जाता था, आतंकी देश कहा जाता था, उसका मनोबल कितना बड़ा है। और हिंदुस्तान का इन जो सरकार की वजह से मनोबल कितना टूटा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब क्या नाम है, ट्रंप जैसा हमारे जो विदेश में बैठा हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर को कहता है मैं ऑपरेट कर रहा था। उन शहीदों की शहादत का इन्हें कोई मलाल नहीं है, इन्हें कोई गम नहीं है। बाबा, एक चीज और मुझे याद आती है, ट्रंप ने एक बात कही थी उस दौरान, क्योंकि उसने ये बात 34-35 बार अलग अलग विदेशी मंचों पर कही। ट्रंप ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोक दो। मैं देश के दर्शकों को इसलिए दोबारा याद दिला रहा हूं कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने कहा कि ये युद्ध रोक दो, वरना मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा। और इसी दबाव में नरेंद्र मोदी ने वो जो युद्ध था वो पाकिस्तान के साथ रोक दिया, उसे मुंहतोड़ जवाब देना बंद कर दिया। बाबा, इसके बाद देश ने ये भी देखा कि ट्रंप ने कैसे 200% तक टैरिफ और इस लेवल तक का टैरिफ भारत पर लगाया कि जिसे झेलने की स्थिति में भारत नहीं था, और हम उसे झेलते रहे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या ये माना जाए बाबा कि जो 56 इंच की बात करते थे उनका 36 इंच का भी सीना नहीं है? जो बात करते थे राष्ट्र प्रेम की, वो संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जो सेना देश का गौरव हुआ करती थी उसकी शहादत को ये लोग छुपा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए बाबा, आज के टाइम में काले अंग्रेज आ गए हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं? काले अंग्रेज तो सामने सामने करते थे, काले अंग्रेज छुपा रहे हैं, मतलब काले कारनामे कर रहे हैं और उन काले कारनामों को छुपा रहे हैं बाबा। देखिए, वास्तविकता ये होती है, जो छुपा वाला दुश्मन है वो बड़ा खतरनाक होता है। सामने वाला जो दुश्मन है उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के जो हालात हो गए, अगर आप देखें, मतलब ये समझिए कोई भी सरकार होती तो पाकिस्तान इतना सा देश, हमारे एक स्टेट से भी छोटा, उसे जब चाहते 24 घंटे में तो खत्म कर दिया होता। लेकिन सेना का मनोबल जब बढ़ता है, जब उनके पीछे आदेश दिए जाते हैं रक्षा मंत्री द्वारा, और उन्हें आदेश दिया जाता कि जाओ कब्जा पाकिस्तान को ध्वस्त कर दो, खत्म कर दो, तो मैं समझता हूँ हमारा लाहौर और ये सब पूरा पाकिस्तान अपना हो जाता। लेकिन ये दुर्भाग्य है, क्योंकि क्या नहीं, ये डरपोक लोग हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा जिस प्रकार से ट्रंप हमें चला रहा है और आज भी वो ऑपरेट कर रहा है। जो आपने जो बातें कही हैं वो प्रत्येक बात एक बात सत्य है कि जब ट्रंप हर बार कहता है, उसने हिंदुस्तान को फोन करके कहा सिर्फ, और मैं समझता हूँ युद्ध देखिए आप कितना, आप देखिए सोशल मीडिया के उसने ट्वीट करा और उसके बाद युद्ध विराम हो जाता है। कोई मीडिया के सामने रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि वास्तव में हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, क्या हमारा नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कौन से हिस्से को हमने बर्बाद कर दिया, उनके कितने सैनिक मारे गए। कोई रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। सीधा सीधा एक ट्वीट आता है सिर्फ, और ट्रंप ट्वीट करता और ये बिल्कुल युद्ध विराम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि जब एक ऑपरेशन के दौरान हमारे देश के 6 जवानों की शहादत हुई, उस वक्त हमारे देश का रक्षा मंत्री संसद में झूठ बोल रहा था। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना होगा कि जिस वक्त हमारे देश के
जवान हमारे देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए, उस वक्त बीजेपी के तमाम सांसद बैठकर वहां पर मेज ठोक रहे थे। दोस्तों, आपको ये भी देखना होगा कि उस वक्त वो जो मीडिया था, जो देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो किसी भी मुद्दे पर जमीनी पड़ताल करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ना उसने ये जानने की कोशिश की कि 6 जवान कहाँ चले गए, बल्कि एक जवान की मां तो मीडिया में भी आ रही थी और कह रही थी कि मेरा लाल शहीद हो गया, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई राजी नहीं था। इसके लोगों को ये बात जरूर याद रखनी होगी कि उस वक्त जब देश के 6 जवान शहीद हो गए थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के तमाम सांसद, जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी है अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का विकास करने की और उन्हें आगे बढ़ाने की, वो देश के साथ कितना बड़ा धोखा और खुलेआम धोखेबाजी कर रहे थे। अगर आप कुछ और कहना चाहें इस मुद्दे पर तो आप कह सकते हैं। देखिए, आपने सब कुछ कह दिया, तो बड़ा दुर्भाग्य है। इन्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए थी। और मैं तो कहूँ, जब 6 लोगों का इन्होंने शहीद की बात करी थी, तो पार्लियामेंट के अंदर उन 6 शहीदों को कम से कम श्रद्धांजलि दी जाते। और जो आर्मी द्वारा जो उनको एक किया जाता है, जो किया जाता है, उनको सम्मान किया जाता है, तो कम से कम उन्हें जो तोपों की सलामी दी जाती है वो कम से कम दी जाती। और उनके परिवार का कम से कम दुख मीडिया के सामने अगर बांटा जाता तो उनका दर्द कम से कम होता। लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी उनका दर्द कम हुआ होगा। बिल्कुल हकीकत बात है। अगर अंग्रेज होते बाबा, और दोस्तों अगर अंग्रेज होते तो हम मान भी लेते थे, कोई बात नहीं, हमारे देश के सैनिक थे, अंग्रेजों ने शहीद करवा दिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये तो वो अंग्रेज हैं जो राष्ट्र को हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर एकजुट करने की बात करते हैं और इधर भारतीय सेना को अग्निवीर बना देते हैं। और जब वो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अग्निवीर होते जो शहीद हुए, तो उनका कोई सम्मान नहीं मिलता। तो ये देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मौजूदा सरकार देश को किन हालातों में लाकर खड़ा कर चुकी है। ये हमारे आपके सबके भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। जब हमारे देश का रक्षा मंत्री खुलेआम झूठ बोल रहा हो, प्रधानमंत्री मेज पीट रहा हो और तमाम सांसद खिलखिला रहे हों, तब जब हमारे देश के 6 जवान इस शहादत को प्राप्त हुए हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हम लोग लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।